दोस्तों जो को भी स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, केयरलेसली गाड़ी चलाते हैं, तो ये लोग जरूर 2 बार कोर्ट जाने के लिए तैयार रहिएगा। मगर क्यों, यहाँ पर कॉन्टेस्ट है, जब कभी भी आप अपना गाड़ी से किसी को टकराते हैं या कोई भी एक्सीडेंट आप करते हैं, तो यहाँ पर विक्टिम को, एक से ज्यादा विक्टिम है तो भी उनको कॉम्पनसेशन दिलवाने के लिए इंश्योरेंस का यूज कर सकते हैं। ये जो इंश्योरेंस यूज करके विक्टिम को कॉम्पनसेशन दिलवाता, ये जो प्रोसेस है, इस पर आपको मिनिमम 2 बार कोर्ट का समन्स आएगा। एक है एमएससीटी कोर्ट से, दूसरा है जुडिशियल कोर्ट से। एमएससीटी कोर्ट से आपको समन्स इसलिए आएगा क्योंकि जो कॉम्पनसेशन है उसे सेटलमेंट करने के लिए समन्स आएगा। अगर आपके पास सही डॉक्यूमेंट है, इंश्योरेंस है, तो जरूर इंश्योरेंस एज क्लेम भर देगा, कॉम्पनसेशन भर देगा। दूसरा है जुडिशियल कोर्ट का। जुडिशियल कोर्ट से आपको समन्स इसलिए आएगा क्योंकि आपने जो एक्सीडेंट किया है इसे पनिश करने के लिए आपको जुडिशियल कोर्ट से भी समन्स आएगा। तो इसका फ्लो कुछ इस तरह से है, पहले आपको एमएससीटी कोर्ट से समन्स आएगा। एमएससीटी कोर्ट का जो सेटलमेंट है, सेटल होने के बाद ही जुडिशियल कोर्ट से आपको समन्स आएगा। अगर आप चाहते हैं इंश्योरेंस आपको जो क्लेम है सेटल करे, तो जरूर इंश्योरेंस होना चाहिए, मिनिमम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना चाहिए। जी हाँ, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बिना कोई भी गाड़ी नहीं चलाएगा। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के साथ साथ जो गाड़ी आप चलाते हैं उसका लाइसेंस भी होना चाहिए। एक व्यक्ति ने मुझे पूछा था, मैंने स्कूटी चलाया था मगर उसके पास था LMV का लाइट वाटर व्हीकल का लाइसेंस था। ये जो केस पर क्या जो इंश्योरेंस है उसका क्लेम भर देगा? जरूर नहीं। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपका कैटेगरी इंश्योरेंस नहीं लेगा, इंश्योरेंस रिजेक्ट कर देगा, आपके पास सही डॉक्यूमेंट नहीं है। तो जो गाड़ी आप चलाते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 व्हीलर है तो उसका लाइसेंस होना चाहिए, विद गियर है तो विद गियर का लाइसेंस होना चाहिए। अगर आप 4 व्हीलर LMV या दूसरे कैटेगरी चलाते हैं तो उस कैटेगरी का लाइसेंस होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं इंश्योरेंस द्वारा आपको क्लेम सेटल कर दिया जाए तो उस कैटेगरी का ही लाइसेंस चाहिए। कोई भी गाड़ी आप चलाते हैं ये ध्यान पे रखिएगा, इंश्योरेंस कंपनी को उनका टर्म्स एंड कंडीशन का सिर्फ एक ही पॉइंट काफी है आपका क्लेम रिजेक्ट करने के लिए। मगर अगर आपके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट है तो आपका क्लेम भी सेटल कर देगा इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। कोई भी एक्शन होने के बाद जब आप FIR करते हैं तो FIR का डॉक्यूमेंट भी प्रॉपर होना चाहिए। देखिएगा FIR में जो लिखा है और वैलिड है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर जो विक्टिम है उसका लेफ्ट हैंड पर थोड़ा सा फ्रैक्चर आया है मगर FIR पर लिखा है राइट हैंड पर फ्रैक्चर, तो यहाँ पर इंश्योरेंस के द्वारा क्लेम रिजेक्ट होने का 100% पॉसिबिलिटी है। कोई भी एक्शन होने के बाद जब FIR रजिस्टर होता है उसके बाद पुलिस केस रजिस्टर होता है। पुलिस केस रजिस्टर होने के बाद पुलिस एक महसर, उसका इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से एक महसर क्रिएट करते हैं। ये जो महसर पर जो को भी लिखा है आपसे शेयर किया जाएगा। जी हाँ, पुलिस आपको पढ़ कर सुनाएगा, आप उसे जरूर सुनिए। अगर कोई भी मिस्टेक है उसे उसी टाइम ही अपडेट कर दीजिए। पढ़ के सुनाने के बाद आपका सिग्नेचर चाहिए होगा फाइनल रजिस्ट्रेशन होने के लिए कोर्ट पर। इसलिए पुलिस जब भी आपसे सिग्नेचर पूछता है, सिग्नेचर देने से पहले जो पुलिस केस है उसे जरूर पढ़ के देखिएगा। एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है, जब कभी भी कोई भी एक्सीडेंट होता है और आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस यूज करके उसे क्लेम करना चाहते हैं, इसका सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है। लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में एंटर कर दूंगा, आप उसे डेफिनेटली वॉच करें। बस एक्सीडेंट होने के बाद अगर आप चाहते हैं इंश्योरेंस से क्लेम पाए तो पहले आपको FIR रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद केस रजिस्टर करना पड़ेगा, केस के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जो गाड़ी एक्सीडेंट किया है मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट का क्लियरेंस के बाद ही पुलिस स्टेशन से बाहर निकलेगा। तो इतना जो प्रोसेस है मैंने उस वीडियो पर बताया है। इसके बाद क्या होता है, पुलिस सही तरीके से केस रजिस्टर करने के बाद एमएससीटी कोर्ट से आपको समन्स आएगा। जिसने हिट किया है उसको समन्स आएगा। उसके साथ साथ ये जो हिट किया हुआ गाड़ी है उससे जो अटैच्ड इंश्योरेंस कंपनी है उसको भी एक समन्स आएगा। क्यों समन्स आएगा? क्योंकि ये जो सेटलमेंट है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से जो कोई भी विक्टिम मांगता है कोर्ट पर हियरिंग करे, हियरिंग के बाद जो कोई भी कोर्ट सेटलमेंट के लिए अनाउंस करता है विक्टिम को सेटलमेंट देना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी या जो हिट किया है वो जो व्यक्ति। क्योंकि यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी को भी समन्स आया है, यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी अपनी तरफ से एक इन्वेस्टिगेटर को रखेगा और जो कोई भी डॉक्यूमेंट्स है ये जो केस का रिलेटेड कलेक्ट करने की कोशिश करेगा पुलिस स्टेशन से या आपसे। अगर ये जो इन्वेस्टिगेटर है इंश्योरेंस कंपनी का, इसे पुलिस स्टेशन से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है, सही डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है, फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस का कॉपी नहीं मिला या लाइसेंस का कॉपी नहीं मिला, ऐसी चीजें उसे नहीं मिलता है तो आपसे कॉन्टैक्ट करने का भी कोशिश करेगा। चाहे आपसे 1-to-1 मीटिंग हो या फोन पे बातचीत हो, आपसे ये जो इन्वेस्टिगेटर कर सकता है उसे चाहिए तो।
यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर सारा सही डॉक्यूमेंट पा लिया है तो इंश्योरेंस का ही एक लॉयर होता है, ये जो लॉयर को हैंड ओवर कर देता है सारा का सारा डॉक्यूमेंट को। ये जो लॉयर आपका केस देख लेगा, MICT कोर्ट पर जो सामन्स आया है इसका करस्पॉन्डिंग केस ये जो लॉयर देख लेगा। अगर आपके पास सही डॉक्यूमेंट है तो उस टाइम का जो हिट हुआ है उस टाइम का कॉपी, इंश्योरेंस कॉपी आपके पास है, नहीं है तो भी चलेगा, उसका नंबर ही काफ़ी है, उसे बता देना ये था नंबर, इंश्योरेंस का नंबर होता है, वो जो ID वो दे देना। उस टाइम का कॉपी अगर आपके पास अब नहीं है तो उसके साथ साथ लाइसेंस भी होना बहुत ही जरूरी है। कोर्ट ने जो डेट दिया है समन्स के अंदर, उस डेट पर ये जो व्यक्ति लॉयर कोर्ट पर आएगा। अगर छोटा मोटा केस है तो फॉर एग्जाम्पल हाथ पे थोड़ा फ्रैक्चर या पैर पे थोड़ा फ्रैक्चर, ऐसे कुछ भी छोटा मोटा केस है तो कोर्ट का जो ऑफिस है वहां से ही लॉयर को हैंड ओवर कर देगा। ये जो सेटलमेंट करने के लिए कितना है अमाउंट करके वहां से ही लिख देगा। ऐसे मामले केस पर कोर्ट पर जो हियरिंग होता है ऐसे नहीं होता, कोर्ट का जो ऑफिस है वहां से ही लॉयर को हैंड ओवर कर देता है। अच्छा खासा केस है तो ही कोर्ट रूम के अंदर आपके केस को लिया जाएगा। अगर आप MICT कोर्ट पर जाते हैं तो आपको कौन कौन मिलेगा वहां पर? जी हाँ, एक जज होगा, उसके बाद लॉयर्स मिलेंगे, जो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है उन सबका एक एक लॉयर करके वहां पर आएगा। जी हाँ, और उसके साथ साथ उन लॉयर का जो केसेस है उसके करस्पॉन्डिंग पार्टीज भी वहां पर आएगा, अगर चाहिए तो ही आएगा, ये जो लॉयर बुलाएगा अगर चाहिए तो। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी ये जो केस अपने वेबसाइट पर, खुद का वेबसाइट पर रजिस्टर करता है। रजिस्टर करते हैं तो उसी टाइम आपको SMS और ईमेल के द्वारा इन्फॉर्म भी किया जाता है कि हमारे पास ये जो केस आ गया है, हम सेटलमेंट कर देंगे। उसका स्टेटस आप हर टाइम चेक भी कर सकते हैं, कब रजिस्टर हुआ, कितना है आस्किंग, कितना सेटल हुआ, ये सब वो जो लिंक पर होगा। तो वो जो वेबसाइट का जो लिंक आप ट्रैक करते हैं तो आपको इंश्योरेंस कंपनी कब ये जो केस हैंडल करता है, सेटल कितना किया है, ये सब आप देख सकते हैं। इसके अलावा कोर्ट के हिसाब से भी एक लिंक दिया जाता है, कोर्ट का भी एक वेबसाइट का लिंक है, वहां से भी आप कब हियरिंग होगा, अगर पोस्टपोन किया है तो किस डेट के लिए पोस्टपोन किया है, कब सेटलमेंट हुआ, ये सब वहां पर भी कोर्ट का जो वेबसाइट है वहां पर भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर दो लिंक है, एक है कोर्ट का, दूसरा है आपका इंश्योरेंस कंपनी का वेबसाइट, आप ट्रैकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सीडेंट होते समय सही डॉक्यूमेंट है ना, तो आपको कुछ भी फिक्र करने का जरूरत नहीं है। जी हाँ, सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड रखिए, लाइसेंस, इंश्योरेंस, RC बुक, POC इतना अपडेटेड रखिए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करता है तब आपसे कलेक्ट कर लेगा, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी पुलिस से कलेक्ट कर लेगा, और जो कोर्ट ने सेटलमेंट के लिए अनाउंस किया है इंश्योरेंस कंपनी आपकी तरफ से सेटलमेंट भी कर देगा। अगर आपके पास सही डॉक्यूमेंट नहीं है, इंश्योरेंस ने पाया, इंश्योरेंस के वेबसाइट पर रजिस्टर करने के बाद इंश्योरेंस ने पाया ये जो क्लेम है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा सेटलमेंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनका टर्म्स एंड कंडीशंस पे कोई ना कोई वायलेशन आता है तो उनसे सेटलमेंट नहीं किया जाएगा। आपसे बोला जाएगा ये जो क्लेम है रिजेक्ट हो चुका है, आप अपनी तरफ से सेटलमेंट कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको खुद का एक लॉयर को अपॉइंट करना पड़ेगा। MICT कोर्ट पर जाके लड़ने के लिए आप खुद एक लॉयर को अपॉइंट कीजिए और बाकी काम वो जो लॉयर देख लेगा। यहाँ पर यही इशू, अगर आपके पास सही डॉक्यूमेंट नहीं है, FIR सही तरीके से रजिस्टर नहीं हुआ, तो कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन जो इंश्योरेंस के करस्पॉन्डिंग नहीं है, तो आपका जो क्लेम है रिजेक्ट हो सकता है। आप अपने तरफ से लॉयर को रखना पड़ सकता है, खुद का लॉयर भी रखना पड़ेगा, और जो कोर्ट ने अनाउंस किया है सेटलमेंट के लिए वो जो अमाउंट आप खुद अपने पॉकेट से देना भी पड़ेगा। अब यहाँ पर MICT कोर्ट ने जो सेटलमेंट के लिए अनाउंस किया है आपने दे दिया या इंश्योरेंस कंपनी दे दिया, ओके, वो जो काम हो गया। इसके बाद अगला सेक्शन है जुडिशियल कोर्ट का। जुडिशियल कोर्ट से आपको एक समन्स आएगा, क्योंकि आपने जो एक्शन किया है, आपने किया है, इसके लिए आपके खिलाफ एक समन्स आएगा। वहां पर एक लॉयर के साथ जुडिशियल कोर्ट पर जाइए और ये जो केस लड़िए और ट्राई कीजिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये जो पनिशमेंट है उसे कम करने का कोशिश कीजिए। आपको पेनाल्टी मिल सकता है, आपका लाइसेंस रद्द हो सकता है, सस्पेंड हो सकता है। क्या पनिशमेंट मिलेगा यहाँ पर आपको देखना चाहिए FIR के करस्पॉन्डिंग जो कोई भी सेक्शन आपके ऊपर रखा गया है वो सब सेक्शन के करस्पॉन्डिंग कितना पनिशमेंट है आप उसे लिखिए। हर एक सेक्शन के करस्पॉन्डिंग जो पनिशमेंट है वही आपको मिलेगा। यहाँ पर कोर्ट अगर पाता है कि जो सेक्शन आपके ऊपर पुलिस ने अप्लाई किया है वो वैलिड है, रीजनेबल है, तो जरूर आपको उसका पनिशमेंट भी मिलेगा। कोर्ट डिसाइड करता है कितना आपको पनिशमेंट देगा और कितना समय के लिए आपको पनिशमेंट देना चाहिए। तो दोस्तों ये जो पॉइंट है MICT कोर्ट और जुडिशियल कोर्ट पे क्या होता है एक्सीडेंट होने के बाद, एक टिपिकल एग्जाम्पल मैं देता हूँ। मेरा केस था 2019 अक्टूबर 23 पर एक केस था, एक्सीडेंट हुआ था। इस केस को होते होते मुझे
पहले एमएसटी कोर्ट का जो नोटिस है, समन्स है, मुझे आया था 2021 को, फरवरी या मार्च को आया था। एमएसटी कोर्ट का सेटलमेंट होते होते वो जो साल निकल गया। अभी तक मुझे सेकंड जो समन्स है, जुडिशियल कोर्ट का जो समन्स है, अभी तक नहीं आया है। पुलिस और इंश्योरेंस कंपनी आपसे जो कोई भी डिटेल्स पूछता है वो दे दीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में देखा जो कोई भी प्रोसेस है, अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है तो कौन कौन सा कोर्ट से ये जो प्रोसेस, ये जो एंटायर प्रोसेस निकलता है, आपको क्या क्या वैलिड डॉक्यूमेंट्स कीप करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।